अगर आपके चलते फिरते वक्त दाएं और बाएं दोनों घुटनों में, एक में ज़्यादा एक में कम, शदीद दर्द होती है और आपके घुटनों के एक्सरे में वाज़े आर्थराइटिक चेंजेस हैं और इसके अलावा सुबह के वक्त ख़ास तौर पर टांग ठीक तरह से पूरी मोड़ना भी मुश्किल महसूस होता है और पूरी तरह से ख़ास तौर पे अत्तहियात में बैठना, तशहद में बैठना, सजदे वाली हालत में जाना और इसके अलावा चौकड़ी या अत्तहियात में बैठना, ये आपको मुश्किल महसूस होता है। साथ में टांग पूरी सीधी करने में भी मसला है। रात के वक्त ख़ास तौर पे पूरे घुटने में पेन होती है। इसके अलावा थाई रीजन में आपको अच्छी खासी वीकनेस महसूस होती है। तो ये सारी घुटने की आर्थराइटिस की अलामात होती हैं। अब ऐसी कंडीशन में कुछ दिन लगातार फिजियो करवाने के बाद कुछ एक्सरसाइज आपको घर पे बाकायदगी से जारी रखनी होती हैं। इसमें घर में मौजूद कोई भी टॉवल लेके उसको फोल्ड करके रोल बना के आप घुटने के नीचे इस तरह से प्लेस करके, या इसके अलावा आप कुशन भी रख सकते हो, आप घर में मौजूद कोई इसके अलावा पिलो भी रख सकते हो। इस तरह से रख के थोड़ा सा घुटना बेंड कर लेना है तकरीबन 20 से 30 डिग्री और फिर उसको नीचे को प्रेस करना है, कुशन को या पिलो को। इसमें घुटना आपने स्ट्रेट करके प्रेस करके रखना होता है और होल्ड करना होता है। 2-4 सेकंड प्रेस करके रखें और फिर छोड़ दें। दोबारा उसको नीचे को प्रेस करें और फिर छोड़ दें। याद रखें इसमें 10 से 20 डिग्री घुटना मोड़ के फिर आपने प्रेस करना होता है। इसमें कुछ लोग गलत ये करते हैं कि ऊंचा तकिया रख लेते हैं या 2 रख लेते हैं। ये आपने नहीं करना होता। 60 डिग्री से ऊपर आपने बेंड करके प्रेस नहीं करना होता। 30 डिग्री रखें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी एक्सरसाइज में आपने पिलो जो है घुटने से नीचे पिंडली वाले हिस्से से एड़ी तक रख के इसमें थोड़ा सा घुटना आपने तकरीबन 10 से 20 डिग्री बेंड कर लेना है और हील को नीचे को कुशन की तरफ आपने या पिलो के ऊपर आपने प्रेस करना है। इस दौरान आप घुटना थोड़ा सा स्लाइटली आपने बेंड रखना है घुटना और फिर आपने हील को इस तरह से प्रेस करना है, प्रेस करके थोड़ी देर होल्ड करना है। तीसरी एक्सरसाइज में आपने एक कदम जितना टांग सीधी ऊपर उठा लेनी है घुटना स्ट्रेट रख के। उसके बाद थोड़ा सा नी बेंड करके फिर उसको वापस स्ट्रेट पोजीशन में ले जाना है और साथ में पाँव को ऊपर और नीचे इस तरह से आपने हरकत देनी है नी स्ट्रेट रख के। अगेन थोड़ा सा आप नी बेंड करोगे और वापस उसको फिर स्ट्रेट पोजीशन में ले जाओगे और फिर पाँव को इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में रख के आप इस तरह से हरकत देने की कोशिश करोगे। अगेन नी बेंड करनी और फिर वापस स्ट्रेट करके होल्ड करके आपने पाँव को इस तरह से हरकत देनी है नी स्ट्रेट पोजीशन में मेंटेन करके। और एक्सरसाइज में आपने लेग जो है स्ट्रेट रेज करनी है अगेन उसी तरह से, और इस पोजीशन में आपने थोड़ी सी स्लाइट बेंडिंग करनी है 20 डिग्री 10 डिग्री और फिर आपने पाँव को इस तरह से बार बार हरकत देनी होती है घुटना सीधा रख के इस पोजीशन में। इसके बाद पटेला की लैटरल ट्रैकिंग को कम करने के लिए आपने साइड लाइंग में टांग के दरमियान तकिया रख के थोड़ी सी जो अफेक्टेड लेग है उसको थोड़ा सा बेंड कर लेना है तकरीबन 20 डिग्री और पाम इस तरह से पटेला के ऊपर प्लेस करके उसको ग्रेड 1 और 2 ऑसिलेशंस देनी है। अपने फिजियो से एक दफ़ा डिमॉन्स्ट्रेशन लेने के बाद ऑसिलेटरी फॉर्म में ये देनी होती हैं, तो उनसे डिमॉन्स्ट्रेशन लेके ये आपने करनी है। इसके बाद सिटिंग पोजीशन में आपने हील के नीचे कोई भी कुशन रख लें, कोई कॉटन रोल रख लें, कोई सॉफ्ट पैडिंग रख लें और इसके साथ साथ थाई के नीचे वाले हिस्से में चेयर के ऊपर आपने जो टॉवल है वो रोल करके रख लेना है। अब इसमें आपने 2 काम एक साथ करने, एक तो आपने हील नीचे को डाउनवर्ड और बैकवर्ड प्रेस करनी है थोड़ा सा नी बेंड करके, और साथ में आपने जो थाई है वो भी टॉवल रोल के ऊपर आपने प्रेस करनी है। दोनों काम एक साथ करने हैं। क्वाड्रिसेप की आइसोमेट्रिक भी करनी है और हैमस्ट्रिंग की भी आइसोमेट्रिक करनी है। टॉवल को भी प्रेस करेंगे और कॉटन रोल को भी आप एक साथ प्रेस करेंगे सिटिंग पोजीशन में। उसके बाद आपने छोटा सा कोई वेट ले लेना है, हाफ kg 1 kg एंकल वेट ले लें आप, इजीली बाज़ार से अवेलेबल हैं। ये उस केस में करनी है अगर नी पूरा स्ट्रेट ना होता हो, तो 20 डिग्री नी बेंड करने वाली पोजीशन से आपने उसको वापस स्ट्रेट पोजीशन में लाना है। अगेन थोड़ा सा नी बेंड करें 20 डिग्री और वापस उसको स्ट्रेटनिंग में लाएं, इस पोजीशन में होल्ड करें। दोबारा नी 20 डिग्री तक बेंड करें और टर्मिनल नी एक्सटेंशन यानी एंड रेंज में आपने नी को फ्लेक्स पोजीशन से वापस स्ट्रेट पोजीशन में लाना है और उस पोजीशन में होल्ड करना है। 20 डिग्री करें तो ज़्यादा बेहतर है, बेंड करके वापस स्ट्रेट पोजीशन में लाएं।
लेकिन ओपन चेन में आप वज़न हल्का सा रखेंगे और इसमें आप जो रेंज है 20 से बढ़ा के 90 तक ले जा सकते हैं। इसमें स्पीड ज़्यादा रखेंगे और जो रेजिस्टेंस है या जो वज़न है वो आपने हल्का रखना है। इसके अलावा अगर आपको टांग मोड़ने में मसला है, अत्ताहियात में बैठना मसला है, तो आप इस तरह से पाँव रख के घुटना मोड़ के जो हाथ इस तरह से क्लैस्प बना के आपने जो घुटने से नीचे वाली बोन है टिबिया को, इसको मीडली रोटेट करके थाई को आगे की तरफ लाने की कोशिश करनी है और नी को बेंडिंग में लेके जाने की कोशिश करनी है। ये मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट टेक्निक्स हैं। ये आपने अपने फिजियो से एक दफ़ा अच्छे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन लेके फिर आपने ये सेल्फ आपने तब करनी है, अदरवाइज़ ये आप ख़ुद से नहीं करेंगे। एक आध डिमॉन्स्ट्रेशन लाजमी लेंगे। उसके बाद मिनी स्क्वाट्स करने हैं आपने, ये भी पेन फ्री रेंजेस में करने हैं। साइडों पे आप हाथ का सहारा ले सकते हो। वॉल स्लाइड्स करनी है आपने इस तरह से। आप इसमें 90 डिग्री तक भी जा सकते हैं, बेयरेबल रेंजेस तक। इसमें याद रखें पेन फ्री होना चाहिए। अगर इसमें पेन आए तो आप साइडों से जो वेट है वो बाजू पे शिफ्ट करके सहारे के साथ भी ये आप कर सकते हैं। इस तरह से 90 डिग्री तक स्क्वाट वाली पोजीशन में आप ये जा सकते हैं, लेकिन पेन फ्री होनी चाहिए। उसके बाद है स्टेयर क्लाइंबिंग किस तरह से ट्रेन करवानी है। उसमें घर में मौजूद जो सीढ़ियाँ होती हैं 4 से 8 इंच तक होती हैं, उसमें आपने फॉरवर्ड स्टेप किस तरह से लेना है, फिर बैकवर्ड स्टेप किस तरह से लेना है, अफेक्टेड टांग जो है वो कैसे स्टेयर क्लाइंबिंग में उसको इस्तेमाल करना है, और वापस बैकवर्ड स्टेप किस तरह से लेना है। इसी तरह से सीढ़ियों पे आपने टर्निंग मूवमेंट्स जो है नीचे उतरने के लिए वो किस तरह से करनी है, और नीचे उतरते हुए कौन सी टांग पहले आगे रखनी है और कौन सी टांग बाद में वापस पीछे लेके आनी है। इस हवाले से भी प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। इसके अलावा जो लेटरल स्टेयर क्लाइंबिंग है या लेटरल स्टेप्स लेना है सीढ़ियों के ऊपर, साइड टू साइड वॉक है स्टेयर्स के ऊपर, उसकी भी लेटरल स्टेप्स की भी आपने इसमें ट्रेनिंग करवानी होती है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तब करवानी है जब मसल पावर जो है 4/5 हो। मसल टेस्टिंग में हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स की जो पावर है 4/5 हो, तब ये करवानी है।